Assalamualaikum, namaste. So today we are starting the need of chlorophyll, sunlight and the carbon dioxide in plants. We have already studied कि जो plants में होता है उसमें जो है photosynthesis होती है और photosynthesis में ये process बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अब ये process ज़रूरी है तो ऐसा क्या किया जाए, इस process को हम कैसे check करेंगे ये plants में कैसे ज़रूरी है, experiment होगा कोई. तो we are just studying the experiments in this topic. So let's start. So firstly, we are just testing a leaf for starch. इस टेस्ट में हम क्या करेंगे, हमें स्टार्च की जो प्रेजेंस है हम उसको टेस्ट करेंगे कि स्टार्च अगर होगा तो प्लांट्स में क्या फ़र्क होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि दिस प्लांट कंटेंट्स द स्टार्च, ये चीज़ हमें कैसे पता चलेगी. ऑब्वियसली कोई टेस्ट होगी. सो लेट्स स्टडी दिस. सो फर्स्टली we take the leaf, take a leaf, de-starch it. By placing it in a dark place. किसी डार्क प्लेस में रख कर इसको de-starch कर दें for 48 hours. 2 दिन तक या उससे ज़्यादा आप इसको जो है ना de-starch करें. de-starch में क्या होगा, इसकी जो कुछ de-starch हो जाएगा क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगी डार्क प्लेसेस में. देन place it in a light for 6 hours. 6 hours तक देन इसको लाइट में रखें एंड देन टेस्ट फॉर स्टार्च. देखें अब स्टार्च टेस्ट में एक चीज़ है, पहले आप इसे डिस्चार्ज करेंगे देन इसे आप लाइट में रखेंगे एंड स्टार्च की टेस्ट करेंगे. अगर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनर इन स्टार्च टेस्ट. तो फर्स्टली जो क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का. कितने मार्क्स का? 2 to 3 मार्क्स का. एग्जामिनर उससे ज़्यादा नहीं देता. सही है. उसमें आप क्या लिखोगे, उसमें आप क्या लिखोगे अगर एग्जामिनर आपको 2 to 3 मार्क्स का क्वेश्चन देता है उसमें आप पहले लिखोगे कि आप पहले डिस्चार्ज करो देन सनलाइट में रखो. देन आप उसे क्या कर दो, एड आयोडीन इन इट if it changes to blue black, ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट होता है, देन स्टार्च टेस्ट इज पॉजिटिव. बट if it remains yellowish or yellow brown, then starch test is negative. ये एक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए. अगर वो आपसे पूछता है कि जो है ना स्टार्च टेस्ट 2 मार्क्स के या 3 मार्क्स के आते हैं तो आपको पता होना चाहिए अगर स्टार्च हम डालेंगे, अगर ब्लू ब्लैक आता है मतलब पॉजिटिव, अगर येलोइश ब्राउन होता है या येलो ब्राउन होता है तो मीन्स ये टेस्ट नेगेटिव है और इसमें स्टार्च नेगेटिव मीन्स स्टार्च इज़ नॉट प्रेजेंट इन दैट. लेकिन अगर एग्जामिनर आपको 5 to 6 मार्क्स का देता है, ये टेस्ट आती है उसमें ATP में, अगर आपको 5 to 6 मार्क्स का दे देता है देन यू हैव टू एक्सप्लेन इट.
अब एक्सप्लेन कैसे करना है. फर्स्टली यू विल टेल द एग्जामिनर कि आप पहले डिस्टार्च करो, देन आप उसे स्टार्च लाइक लाइट में रखो. आफ्टर दैट मतलब ये प्रोसेस दोनों में होंगे. आफ्टर दैट बॉयल द लीफ, इन वाटर. अब वाटर में जब हम इसे बॉयल करेंगे इससे क्या फ़ायदा होगा, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो ब्रेक हो जाएगी. टू ब्रेक द सेल मेम्ब्रेन, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो ब्रेक हो जाएगी. सही है. इसको ब्रेक करने के हम इसे किस में बॉयल करते हैं, वाटर में बॉयल करते हैं. आफ्टर दैट ये प्रोसेस हो जाए देन बॉयल द लीव इन एथेनॉल. अब एथेनॉल में क्या हो सकता है, एथेनॉल वी ऑल नो कि एथेनॉल जो है बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल है. तो इस वजह से जब ये आप एथेनॉल में डाले हों तो ख्याल रखिएगा प्रिकॉशंस वगैरह होनी चाहिए, लैब कोट्स वगैरह पहने होने चाहिए क्योंकि एथेनॉल बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल है. इससे अब क्या होगा, जब हम एथेनॉल में लाइक बॉयल करेंगे तो जो टू डी कलराइज द लीव, और द क्लोरोफिल विल डिजॉल्व, डीकलराइज हो जाएगा. जो क्लोरोफिल ऑब्वियसली जो ग्रीन पिगमेंट देता है प्लांट को वो ही डिज़ोल्व हो जाएगा, विल डिज़ोल्व. इस वजह से प्लांट में ग्रीन शेड नहीं होगा, ग्रीन कलर नहीं होगा, ये डिज़ोल्व हो जाएगा. आफ्टर दैट वॉश द लीव, place the leaf at surface, then add iodine. से अब क्या होगा, पहले आप इसे वाटर में बॉयल करेंगे, देन एथेनॉल में बॉयल करेंगे, देन आप उसको क्या करेंगे, लीव को ऐसे ही रख देंगे एंड देन जो है आप प्लेस करेंगे उसमें आयोडीन से. जब आयोडीन प्लेस करेंगे देन सेम होगा, अगर पॉजिटिव होगा तो ब्लू ब्लैक आ जाएगा, अगर नेगेटिव होगा तो येलोइश ब्राउन आ जाएगा, येलोइश ब्राउन. अगर नेगेटिव होगा तो इट विल रिमेन येलोइश ब्राउन, अगर वो पॉजिटिव होगा देन इट विल बी कन्वर्ट इन ब्लू ब्लैक. ये आपको याद रखना है. अब दूसरी टेस्ट टू चेक द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. हम क्लोरोफिल को कैसे लगा सकते हैं कि हाँ इसमें क्लोरोफिल है या नहीं है. क्लोरोफिल को कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो आप एक लीव लें, सही है, जस्ट टेक वन लीव जो वेरिएगेटेड होना चाहिए. वेरिएगेटेड क्या होता है, मतलब अब देखिए हमने अक्सर देखा होता है एक बड़ा लीव होता है, उसके जो ना जो अंदर वाला पार्ट होता है लाइक दिस वन, मैं कलर दे देती हूँ, ये वाला, ये क्या होता है थोड़ा लाइट ब्राउन होता है, और ये जो बाहर वाला होता है ये पार्ट ये डार्क ब्राउन होता है. सेम मैं इसको ऐसे ऐसे करती हूँ, ब्लैक रिप्रेजेंट द लाइट ब्राउन और लाइट ग्रीन होता है, और ये जो बाहर वाला होता है वो ज़्यादा ग्रीन होता है, ग्रीनिश शेड में होता है, डार्क ग्रीन. से ये प्लांट ऐसे, आपने एक ऐसा प्लांट लिया, वेरीगेटेड होना चाहिए. सही है. पहले आप इसे डिस्टार्च करेंगे, डिस्टार्च सेम ही वे में बाय प्लेसिंग इट इन डार्क फॉर 48 आवर्स. देन आप इसे स्टार्च करेंगे बाय प्लेसिंग इन, देन स्टार्च इट लाइक
then starch it or place it in a light place. पहले आप इसे डिस्टार्च कर दें, देन जो है ना आप इसे जो है ना लाइट प्लेस में रख लें, एंड आफ्टर दैट एड आयोडीन। जब आप आयोडीन डालेंगे तो आप एक चीज़ विटनेस करेंगे, आप ये एक चीज़ देखेंगे कि जो ये लाइट ग्रीन होगा इट विल रिमेन द येलोइश ब्राउन, और ये जो डार्क होगा लाइक जो डार्क ग्रीन होगा इट विल कन्वर्ट इनटू द ब्लू ब्लैक। तो इससे हमें पता चलता है जिसमें क्लोरोफिल होते हैं, ऑब्वियसली अब ये लाइट ग्रीन है मतलब इसमें क्लोरोफिल कम है, क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोफिल ना होने की वजह से ये लाइट ग्रीन हो गया। लाइट ग्रीन मतलब इसमें जो है ग्रीन पिगमेंट कम है, तो इस वजह से इसमें लाइट ग्रीन है, तो जिस वजह से इसमें जो है क्लोरोफिल नहीं है। तो जब हम टेस्ट करेंगे ये येलोइश ब्राउन रहेगा, and then this one will be converted into the blue black, which means कि chlorophyll plants like for photosynthesis is important. After that we have an important test that is about the presence of carbon dioxide. प्रेजेंस ऑफ CO2। अब हम इस टेस्ट को कैसे कर सकते हैं? तो फर्स्टली आप एक बीकर लेंगे, फर्स्टली तो नहीं, पहले सेम ही रूल्स होंगे। पहले आप डिस्टार्च करेंगे, तो कैसे डिस्टार्च करेंगे ये सुने। यू विल टेक द लीव से ऐसे ये आपने लीव लिए दो से, मैं दो ही बना रही हूँ बिकॉज दो का ही काम से। फर्स्टली आप इस लीव्स को डिस्टार्च करेंगे, फर्स्टली डिस्टार्च इट। डिस्टार्च यू नो कि कैसे करते हैं, बाय प्लेसिंग इट इन अ डार्क फॉर 48 आवर्स टू मोर और मोर। डिस्टार्च इट, पहले हम इसे डिस्टार्च करेंगे। जब हम इसे डिस्टार्च कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, हम जो है ना 2 फ्लास्क लेंगे, टेक 2 फ्लास्क। दो फ्लास्क को लेकर हम ऐसे इसमें जो है ना लीफ को उसे कवर करेंगे। फ्लास्क को जो है लीफ के ऊपर रखेंगे ताकि वो लीफ कवर हो जाए। सही है। एक फ्लास्क में हम लेंगे लाइम, वन फ्लास्क कंटेन lime and other lime water and other flask contain water। इसमें लाइम वाटर होता है और जो अदर फ्लास्क है इसमें समझे वाटर है, इट कंटेन लाइम वाटर। से अब लाइम वाटर क्या होता है, इट इज़ अ वर्क, इट एब्जॉर्ब्स CO2 को ये एब्जॉर्ब करता है। से पहले हमने इसे डिस्चार्ज कर लिया, 2 फ्लास्क इसके ऊपर रख दिया, तो देन आफ्टर दैट वी विल प्रोवाइड, अब हम इसे लाइट में रखेंगे, पुट दिस प्लांट इन लाइट में रखेंगे। से लाइट में रखेंगे, तो लाइट में रखेंगे आफ्टर फ्यू आवर्स। तो इसमें हम जो है ना लाइट में रखने के बाद आफ्टर फ्यू आवर्स तो हम इसमें क्या करेंगे, आयोडीन ऐड करेंगे ताकि हम देख सकें इसमें फोटोसिंथेसिस हुई है। फोटोसिंथेसिस किस में हुई है, अगर फोटोसिंथेसिस हुई है तो स्टार्च की टेस्ट पॉजिटिव आएगी, अगर नहीं हुई जिसमें उसमें नेगेटिव आएगी। तो हम ये देखेंगे जो लाइम वाटर में वाला होगा remain yellowish brown
बट जो वाटर वाला होगा इट विल कन्वर्ट इन ब्लू ब्लैक। ब्लू ब्लैक में क्यों कन्वर्ट होगा? इसमें फोटोसिंथेसिस हुई है, फोटोसिंथेसिस होने की वजह से इसमें जो है स्टार्स की प्रोडक्शन हुई है। लाइम वाटर में फोटोसिंथेसिस नहीं हुई क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द मेन रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो आफ्टर दैट वी हैव एन अनदर टेस्ट फॉर इन्वेस्टिंग फॉर सनलाइट फॉर द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की प्रेजेंस को कैसे कर सकते हैं? फर्स्टली हम लीव लेंगे, हमने लीव लिया, हम पहले इसको डिस्चार्ज करेंगे। देन हम फॉयल लेंगे या ब्लैक पेपर होता है, फॉयल लेंगे, स्ट्रिप ऑफ फॉयल से स्ट्रिप ऑफ फॉयल लेंगे हम। यहाँ पर जो है ना ब्लैक एक लीव में अटैच करेंगे। से यहाँ पर मैंने अटैच कर दिया और मैंने यहाँ पे अटैच नहीं किया। से after that I will start it by placing it in a light. In a light and test for iodine. अब इससे हमें पता चलेगा जो ये लीव होगा इसमें पूरा लाइक ऐसे होगा। देखो जब हम इस लीव में फॉयल पेपर फॉयल पेपर लगा होगा एंड आयोडीन टेस्ट करेंगे फॉयल पेपर को आफ्टर प्लेसिंग इट इन अ लाइट। आफ्टर हम जो है ना क्या करेंगे, इसमें आयोडीन डालेंगे तो हम इसमें ये हमें रिज़ल्ट मिलेगी। जो ये ब्लैक फॉयल वाला होगा ये रिमेन द ब्लूइश ब्लैक येलोइश ब्राउन, क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हुई। फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं हुई? जो ये फॉयल पेपर है इसने जो है ब्लॉक किया है सनलाइट को, सनलाइट की ब्लॉक की वजह से इसमें नहीं हुई। और इसमें क्लोरोफिल इसमें है ना सनलाइट पहुंची है, सनलाइट पहुंचने की वजह से फोटोसिंथेसिस हुई है। दैट्स वाई इट इज़ ब्लू ब्लैक। आफ्टर दैट वी हैव another टेस्ट जो इतनी ज़्यादा वो नहीं है लेकिन इट कैन बी इम्पॉर्टेंट। ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन की प्रेडिक्शन कैसे है? ये एक टेस्ट नहीं है, सिंपली एक प्रोसेस है जो रिपीटेड होता है कभी कभार। इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे जितना कुछ नहीं होता। इसमें एक हम बीकर लेते हैं, से पहले हम लीफ को रखते हैं। हम लीफ को जो है ऐसे लीफ को जो है ट्यूब में प्लेस करते हैं, ट्यूब उसके ऊपर रखते हैं एंड इसमें पूरा वाटर होता है। ऑक्सीजन और लाइट इंटेंसिटी टेस्ट। इसमें पूरा वाटर होता है। इसमें जो टेस्ट होता है वो होता है लाइट इंटेंसिटी का टेस्ट। अब ये कैसे होता है? इसमें क्या होता है इसमें जब हम है ना लाइट यहाँ रखते हैं जैसे ऑब्वियसली वो वाली सनलाइट नहीं, जो आर्टिफिशियल लाइट्स होती हैं। सी है, ये समझो लाइट है, लैम्प है, लाइट है। से इसमें लाइट इंटेंसिटी की टेस्ट होती है। अब कैसे? यहाँ पर होती है, यहाँ पर हम लीव होता है, लीव के अंदर बीकर रखते हैं, बीकर में यहाँ पर ट्यूब रखते हैं, टेस्ट ट्यूब, एंड यहाँ पूरा वाटर होता है।
हम लाइट इंटेंसिटी को कभी यहाँ लाएंगे, फिर यहाँ लाएंगे, फिर यहाँ लाएंगे, डिस्टेंस उसका वेरी कर रहे होते हैं। डिस्टेंस जब वेरी कर रहे होते हैं देन हम जो लाइक बबल्स हैं, इसमें बबल्स की प्रोडक्शन होती है। जितनी ज़्यादा बबल्स की प्रोडक्शन है मतलब उतना ज़्यादा ऑक्सीजन, उतनी ज़्यादा जो है ऑक्सीजन प्रोडक्शन हो रही है, उतना ज़्यादा रेस्पिरेशन उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है। से जितनी लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा जा रही होगी उतना फोटोसिंथेसिस कम हो रहा होगा। क्यों कम हो रहा होगा? क्योंकि जो प्रोडक्शन है, बबल्स की जो प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो रही होगी, दैट्स द रीज़न। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम लाइट इंटेंसिटी की लाइक डिस्टेंस को वेरी करके देखते हैं कि इसका अफेक्ट क्या होता है लाइक फोटोसिंथेसिस पर। आफ्टर दैट वी हैव लिमिटिंग फैक्टर्स। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत ज़्यादा MCQs में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा। Firstly, we have temperature, light intensity, carbon dioxide. अब टेम्परेचर में क्या होता है? टेम्परेचर, जितना हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे the photosynthesis will increase. आप जितना टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे होगे फोटोसिंथेसिस उतनी इंक्रीज़ हो रही होगी। लेकिन एक टाइम होता है, सही है, जब हम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं तो जो एंजाइम्स होते हैं वो डीनेचर हो जाते हैं। डीनेचर की वजह से देन टेम्परेचर का कोई अफेक्ट नहीं हो पाता फोटोसिंथेसिस पर। तो इस वजह से जितना आप टेम्परेचर, एक लिमिटिंग फैक्टर है, लाइक इतना ही टेम्परेचर होना चाहिए, इससे आगे होगा तो एंजाइम्स को अफेक्ट करेगा, तो एंजाइम्स डीनेचर हो जाएंगे। डीनेचर से क्या होता है, उनकी जो एक्टिव साइट है वो अफेक्ट हो जाती है। अब जब एक्टिव साइट अफेक्ट हो जाएगी वो सबस्ट्रेट से मिलेगा नहीं, तो फोटोसिंथेसिस में वर्कआउट नहीं कर पाएगा। तो एक लिमिट होती है कि इतना ही बढ़ाना है। से तो वी हैव लाइक दिस ग्राफ, लाइक दिस टेम्परेचर एंड फोटोसिंथेसिस। सही है, जो टेम्परेचर का ग्राफ होता है वो ऐसे होता है। देन वी हैव लाइट इंटेंसिटी। आप लाइट इंटेंसिटी को जितना बढ़ाओगे फोटोसिंथेसिस बढ़ती जाएगी, बट एक लिमिट है, उससे आगे आप बढ़ा नहीं सकते। उससे आगे आप बढ़ाएंगे देन देयर विल बी नो अफेक्ट, और लाइट इंटेंसिटी जो है कोई अफेक्ट नहीं करेगी और फोटोसिंथेसिस रिमेन द सेम। तो मैं आपको ग्राफ से समझाती हूँ। Sorry, I just did a mistake. Sorry. Here will be the photosynthesis. And here will be the temperature. Sorry, I just did a mistake. Blender. Sorry. तो यहाँ पर आएगी लाइट इंटेंसिटी एंड यहाँ पर आएगा फोटोसिंथेसिस। मतलब ये होता है, इस चीज़ के बाद इसमें कोई फोटोसिंथेसिस लाइट इंटेंसिटी अफेक्ट नहीं करेगी, और जो लाइट इंटेंसिटी होगी वो कांस्टेंट रहेगी, वो सेम रहेगी, वो ना बढ़ेगी वो ना कम होगी। लाइट इंटेंसिटी को भले आप बढ़ा रहे हैं, फोटोसिंथेसिस रिमेन द सेम, फोटोसिंथेसिस में कोई अफेक्ट नहीं आएगा। अब ये चीज़ याद रखने की एक, जब यहाँ तक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ से लेकर, आई एम जस्ट पॉइंटिंग ऑन द PQR,
आपसे पूछा जाता है पी एंड क्यू में कौन सा लिमिटिंग फैक्टर है, यू विल बी लाइक लाइट इंटेंसिटी। अब लाइट इंटेंसिटी क्यों है, पी एंड क्यू से लाइट इंटेंसिटी इस वजह से क्योंकि लाइट इंटेंसिटी बढ़ रही है तो फोटोसिंथेसिस भी बढ़ रहा है। लेकिन जब आप क्यू एंड आर से देखेंगे इसमें लाइट इंटेंसिटी तो बढ़ रही है लेकिन फोटोसिंथेसिस रिमेन कांस्टेंट। फोटोसिंथेसिस क्यों रिमेन कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें लाइट इंटेंसिटी नहीं, CO2, टेम्परेचर, ये लिमिटिंग फैक्टर है। ये आपको याद रखना है क्योंकि जब यहाँ से फ्लैट है मतलब लाइट इंटेंसिटी अफेक्ट नहीं करी। अब जो अफेक्ट करे होंगे या वो टेम्परेचर होगा या कार्बन डाइऑक्साइड होगा, क्योंकि हमें पता है लिमिटिंग फैक्टर 3 ही है, कार्बन डाइऑक्साइड, एक लाइट इंटेंसिटी एंड एक टेम्परेचर। आफ्टर दैट वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड। उसका भी ग्राफ सेम ही है, लाइक दिस। CO2, फोटोसिंथेसिस। जितना आप कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाते जाएंगे उतनी फोटोसिंथेसिस बढ़ती जाएगी। लेकिन एक टाइम होता है जब आप कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा रहे होते हैं फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ती, क्योंकि देन अदर लिमिटिंग फैक्टर्स आर अफेक्टिंग सच एज लाइट इंटेंसिटी एंड टेम्परेचर। देन आप भले जितना भी बढ़ाएं कार्बन डाइऑक्साइड को, जितना भी हाई कर दें, देयर विल बी नो इफेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।